एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अल्यूजन एंड इल्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और यूज़ मतलब इतना यूज़ नहीं होते हैं, बट आपको पता होना चाहिए ताकि आप यूज़ करना स्टार्ट करो इन वर्ड्स को। इनमें से एक वर्ड तो ऐसा भी है जो आप लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस अगर पढ़ते हो तो उसमें भी सुनते हैं आप, दैट इज अल्यूजन। ठीक है, तो एक वर्ड है जिसका मतलब है कि आप इनडायरेक्टली किसी चीज की बात कर रहे हो। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इंडिकेशन या संकेत करना इज वन ऑफ द मीनिंग ऑफ वन ऑफ दीज वर्ड्स। एंड एक वर्ड है जिसका मतलब है भ्रम होना किसी चीज का। तो अगर आपने कभी अपने स्कूल डेज में मिराज के बारे में पढ़ा है, किसके बारे में? मिराज, MIRAGE। क्या आपने ऐसा पढ़ा है कि मतलब रेगिस्तान में ना दूर से हमको लगता है कि पानी है किसी जगह पे, बट जब हम पास जाके देखते हैं तो वो पानी होता ही नहीं है। इस चीज को कहते हैं मिराज। अब क्यों होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें तो नहीं जाएंगे अभी क्योंकि वो हमारा अभी वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। बट ऐसे जो होते हैं ना भ्रम, इनको भी हम इल्यूजन्स में पढ़ते हैं। और जनरली भी अगर किसी को किसी चीज़ का भ्रम है, सपोज कई बार कोई बोलता है ना कि तुम्हें बड़ा भ्रम है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, कोई नहीं हो इंटेलिजेंट। ठीक है, तो मतलब क्या है यहाँ पर कि हम बोलना चाह रहे हैं कि सामने वाले को गलत फहमी है, राइट। ऐसे ही अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि उसको ना बहुत ज़्यादा घमंड है या उसको बहुत ज़्यादा भ्रम है कि वो सबसे ज़्यादा पैसे वाला है, उसके से जैसा पैसा वाला कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में, तो क्या है वो एक भ्रम है, एक गलत फहमी है उस पर्सन की, तो हम तब कहते हैं इल्यूजन। ठीक है, हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मिसअंडरस्टैंडिंग, मेक इट वेरी क्लियर। अगर हम गलत फहमी की बात करें डजंट मीन्स कि किसी और के बारे में किसी को गलत फहमी नहीं। अगर किसी को किसी चीज़ से रिलेटेड भ्रम है, अगर उसको ऐसा लगता है कि ऐसा है बट ऐसा नहीं है, तब हम वर्ड यूज करते हैं कोई इनमें से, एंड दैट इज ऑब्वियसली द वर्ड इल्यूजन। ठीक है, सो देयर इज अ वर्ड जिसका मतलब है इनडायरेक्ट इंडिकेशन, इनडायरेक्टली आप किसी चीज की बात कर रहे हो। एंड देयर इज अ वर्ड जिसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं भ्रम की, कि सामने वाले को पता ही नहीं है असलियत क्या है, उसको एक भ्रम है, तो दैट इज सम अदर वर्ड। क्लियर? सो वही एक जो डिफरेंस है, जो कंफ्यूजन है, हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। वी विल डिस्कस द मीनिंग एंड द एग्जाम्पल्स, देन वी विल मूव ऑन टू टू काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेस। वन वुड बी द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस एंड द अदर वन वुड बी चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ओके, सबसे पहले बात करते हैं वर्ड अल्यूजन की। अल्यूजन इज अ रेफरेंस, डायरेक्ट और इम्प्लाइड टू समथिंग और समवन। आप किसी भी चीज के बारे में अगर ऐसे इंडिकेशन दे रहे हो, जैसे अगर कहीं आप गए, ठीक है, आप कोई मीडिया पे ना स्पीच पढ़ रहे हो या कोई कॉमेडी एक्ट कर रहा है, जो आजकल स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट्स बहुत ज़्यादा चल गए हैं, बड़े फनी होते हैं। तो अगर किसी ने अपने कॉमेडी एक्ट में किसी ऐसे पर्सन के बारे में बता दिया जो वो इनडायरेक्टली बता रहा है, मतलब सबको पता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, बट उसने नाम नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पर्सन जो है वो अल्यूजन बता रहे हैं, और जो रेफरेंस है वो इनडायरेक्ट रेफरेंस है। सो हम बोल देते हैं वहां पर कि भाई वो अल्यूजन था, उसकी स्पीच जो है ना वो उस पर्सन से रिलेटेड अल्यूजन थी। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी किसी चीज को हम इनडायरेक्टली इंप्लाई करते हुए देखें या किसी की तरफ संकेत हो रहा है, एक इनडायरेक्ट बात हो रही है, देन वी गो फॉर द वर्ड अल्यूजन। सो हिंदी में क्या हो जाता है, अल्यूजन मीन्स संकेत या इशारा। ठीक है, तो किसी चीज की तरफ कोई संकेत कर रहा है या इशारा कर रहा है। इशारा मतलब ऐसे वाले इशारे नहीं, इशारे मतलब अपनी बात में वो किसी और तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई मैं इस बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज समथिंग जिसे हम बोलते हैं अल्यूजन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, the author's new novel contains an allusion to mythological characters। भाई जो ऑथर की अभी जो नई बुक है ना, वो एक रेफरेंस है, वो एक इम्प्लीकेशन है, वो एक इंडिकेशन है या संकेत है या इशारा है। किनके लिए? माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब जो भी हम सेक्रेड स्क्रिप्चर्स में पढ़ते हैं ना, जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, तो जो कैरेक्टर्स होते हैं उन पे बहुत सारे सीरियल्स बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं माइथोलॉजिकल सीरियल्स, राइट। तो ऐसे माइथोलॉजी से रिलेटेड जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में एक संकेत या इशारा दिया गया है ऑथर की नई बुक में या नॉवेल में, और उसे हम कह रहे हैं allusion. Next is Hrithik included an allusion about her mother in his song. अब यहाँ ऋतिक रोशन की बात नहीं हो रही है, जनरल ऋतिक की बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो कि गाना गाता है, और उस ऋतिक ने क्या किया, उसने अपने मॉम के बारे में, अपनी मॉम से रिलेटेड अपने सॉन्ग में एक इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया है। यानी अगर उस पर्सन ने गाना गाया है जो कि उसके मॉम पे बेस्ड है, तो वो क्या था, वो अल्यूजन था, इनडायरेक्ट रेफरेंस था, किसका? उसकी मॉम का इन द सेंटेंस। क्लियर? Next is in the song. Next is the journalist made an allusion to the actor's recent flop movie.
तो जो मीडिया वाले लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो बात किसकी कर रहे थे, वो ये जो एक्टर है उसकी रीसेंट फ्लॉप मूवी की बात कर रहे थे। भाई कोई एक्टर है, उसकी अभी अभी जो मूवी आई थी फ्लॉप हो गई, बुरी तरीके से पिट गई, और उस फिल्म के बारे में, उस मूवी के बारे में इनडायरेक्टली बात हो रही थी, जर्नलिस्ट जो भी या मीडिया जो भी बात कर रहे थे उसमें। तो यहाँ अगेन हम बात कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं या संकेत या इशारे की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगेन क्या बोला यहाँ पे हमने वर्ड अल्यूजन। तो बहुत अच्छा वर्ड है, पता होना चाहिए, बहुत ही प्यारा एडवांस्ड वर्ड है इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज अल्यूजन, विच मीन्स यू आर इनडायरेक्टली रेफरिंग टू समथिंग। डन, ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड जो है विच इज इल्यूजन, उसकी बात कर लेते हैं, सो दैट आप क्लियर हैं विद द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। Illusion is something that deceives the mind or senses by creating a false impression of reality. तो illusion का मतलब होता है कि जो रियल है ना चीज़ें, जो असलियत है, उससे हटके आपके दिमाग में कुछ ऐसा क्रिएट करना जो ऑब्वियसली रियल नहीं है, जिसे हम कहते हैं भ्रम। तो कुछ भी ऐसा जो आपके माइंड को डिसीव कर रहा है, जो आपके माइंड को धोखा दे रहा है और आपके सेंसेस को ये बता रहा है या ये आपके सामने प्रतीत हो रहा है कि ऐसा कुछ है, बल्कि इट इज़ नॉट द राइट थिंग, इट्स नॉट द रियलिटी, इट्स समथिंग विच इज़ अ भ्रम। ठीक है, सो इसीलिए इल्यूजन को हम क्या कहते हैं, भ्रम कहते हैं। हिंदी सेंटेंस पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ जाएगा। शी इज अंडर द इल्यूजन दैट शी विल गेट द जॉब। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड के साथ गए, ठीक है, आप दोनों ने इंटरव्यू दिया एंड फॉर्चुनेटली आप दोनों जो हैं एक साथ ही इंटरव्यू टेबल पे गए। यस, कई ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पे ग्रुप में बातचीत होती है इंटरव्यू में, ठीक है, जरूरी नहीं है सिर्फ 1-on-1 ही हो हमेशा। सो आप लोग एक साथ गए, आप लोग का इंटरव्यू हुआ, आपका इंटरव्यू, आप जो भी है क्वेश्चन आंसर्स हो गए, आपकी फ्रेंड का भी हुआ। अब आपको पता है कि आपकी फ्रेंड ने जो है अच्छे से जवाब नहीं दिए हैं और उसका सिलेक्शन नहीं होगा, बट आपकी फ्रेंड को पता नहीं क्या है, शी इज़ वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि नहीं 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 मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट दिस जॉब। ठीक है, अब आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि शी इज अंडर द इल्यूजन, उसको भ्रम है कि उसको नौकरी मिलेगी, बल्कि मुझे पता है रियलिटी में उसको नौकरी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, सो शी इज अंडर द इल्यूजन, वो जो है या मेरी फ्रेंड जो है वो इस भ्रम में है कि उसको नौकरी मिलेगी, शी विल गेट द जॉब। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या बोला, इल्यूजन नॉट अल्यूजन। डन, ओके। नेक्स्ट इज दे सफर फ्रॉम द इल्यूजन दैट दे कैन नॉट सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। अब सपोज सबका डिस्कशन चल रहा है या फैमिली में डिस्कशन चल रहा है एंड आपकी फैमिली में बात चल रही है कि भाई उनको दिक्कत, मतलब उनका प्रॉब्लम क्या है, व्हाई आर दे नॉट एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, या हमेशा इतनी दिक्कतें क्यों होती हैं, स्टफ लाइक दैट। तो आपने बोला बिकॉज दे हैव अ इल्यूजन या दे हैव एन इल्यूजन दैट दे कैन नॉट सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनको ये भ्रम है कि वो कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर सकते। भ्रम है, दे कैन डेफिनेटली डू इट अगर वो शांति से समझे तो यहाँ पे अगेन आप क्या बोल रहे हो कि ऐसा है नहीं रियलिटी में कि वो सॉल्व नहीं कर सकते अपनी प्रॉब्लम्स, इट्स जस्ट दैट उन्होंने ऐसा अपने माइंड में क्रिएट कर लिया, उनको ये भ्रम है। डन। नेक्स्ट इज दे वर अंडर एन इल्यूजन दैट द कंपनी वॉज डूइंग वेल। सपोज किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप लोग ना कुलीग्स वगैरह डिस्कस कर रहे हो कि और बताओ कैसा चल रहा है ऑफिस में, स्टफ लाइक दैट। सो यू विल बी लाइक, पता है बॉस वॉज वेरी हैप्पी, द बॉस वॉज लाइक कि हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमको रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टफ लाइक दैट। बट उनको ना इसका इल्यूजन है, इस चीज़ का उनको क्या है, भ्रम है, उनको रियल में नहीं पता कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो व्हेन यू वांट टू से कि दे आर अंडर एन इल्यूजन, यानी उनको ये गलत फहमी है कि उनका काम या उनकी जो कंपनी है बहुत अच्छा कर रही है, बट ऐसा है नहीं, बहुत ज़्यादा लो परफॉर्मेंस आ रही है, दे शुड चेक द रिपोर्ट्स। सो इस तरीके से हर एक सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है कि इन तीनों लोगों को क्या है, गलत फहमी है या इनको भ्रम है कि ऐसा है बट ऐसा नहीं है। सो व्हेन यू वांट टू से समथिंग इज नॉट रियल, लाइक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ है बट ऐसा नहीं है, देन इट इज इल्यूजन। एंड अगर आप इनडायरेक्टली अपनी बातों में, अपने गाने में, अपनी बुक में, अपनी स्पीच में किसी और पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में रेफरेंस दे रहे हो जो आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो बट इनडायरेक्ट आप संकेत दे रहे हो, इशारा दे रहे हो, देन डेफिनेटली विल गो फॉर द वर्ड अल्यूजन। सो आई होप यू अंडरस्टूड अल्यूजन क्या है, illusion क्या है। Now you are ready to solve both the exercises, so let's just move on to the translation and then we will move on to the choose the correct options. Clear? Okay. The first question is, उनके भाषण में कवि के लिए एक संकेत था। तो कवि मतलब पोएट, ठीक है, संकेत का मतलब है कि इशारा, कि मतलब उनकी जो पूरी भाषण था या उनका जो स्पीच था उसमें कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही है, कवि की बात हो रही है ना। तो यहाँ संकेत मतलब कि वो अपने भाषण में किसी एक पोएट का इशारा दे रहे थे। लाइक सपोज अगर मैं बोलती हूँ कुछ भी चीज़ों में बोलती हूँ, आप समझ गए होगे, है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, मैं आपको संकेत दे रही हूँ, इशारा दे रही हूँ। और कौन सा वर्ड है, अल्यूजन और इल्यूजन में से जो कि हम संकेत के लिए यूज़ करते हैं
word allusion, right? So there was an allusion to the poet in his speech. 2 बार एन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, एक ही बार आएगा, ठीक है, कि there was an allusion, एक संकेत था पोएट से रिलेटेड, किसमें, उनकी स्पीच में, इन हिज स्पीच। तो इस तरीके से आप वर्ड allusion यूज करोगे। भ्रम नहीं था पोएट का, क्या था, एक संकेत था पोएट से रिलेटेड, सो यू विल गो फॉर द वर्ड allusion। नेक्स्ट इज, वह जिस परेशानी में था, भाई उसको जो भी प्रॉब्लम थी या जो भी परेशानी थी उसके बारे में उसे कोई भ्रम नहीं था। यानी जो भ्रम की बात हो रही है ना यहाँ पे कि हमें नहीं पता कि क्या रियलिटी है, स्टफ लाइक दैट, तो उसको पता था रियलिटी क्या है, उसे कोई भ्रम नहीं था। सो नो इल्यूजन, नो आ जाएगा, बट वर्ड तो इल्यूजन यूज करोगे ना भ्रम के लिए, राइट? सो ही हैड नो इल्यूजन्स अबाउट द ट्रबल ही वॉज इन। तो वो जिस भी प्रॉब्लम में था, जिस भी परेशानी में था, जिस भी ट्रबल में था, उससे रिलेटेड उसको कोई भी क्या नहीं था, भ्रम नहीं था, इल्यूजन नहीं था। तो क्या बन जाता है, ही हैड नो इल्यूजन्स अबाउट द ट्रबल ही वॉज इन। डन, ओके। उनका बयान आपकी शिकायत का एक स्पष्ट संकेत था। तो भाई जो उनका बयान था, जो भी उन्होंने बताया, जो स्टेटमेंट दिया, वो आपकी शिकायत, जो आपने कंप्लेन की है, उसका एक स्पष्ट क्या था, संकेत था। तो एक स्पष्ट मतलब बिल्कुल डायरेक्ट, एक ऑब्वियस, है ना, एक ऑब्वियस अल्यूजन था, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ संकेत और इशारा। डन, क्या बन जाएगा, हिज स्टेटमेंट वॉज एन ऑब्वियस अल्यूजन टू योर कंप्लेन। ऑब्वियस हम यूज करते हैं ना, हाँ ऑब्वियसली, मतलब एक स्पष्ट तरीके से दिख ही रहा है, पूछ क्यों रहे हो, सो दैट इज व्हाट इज ऑब्वियस। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट इसी तरीके से आ जाते हैं द फोर्थ सेंटेंस विच सेज, उनके लेखन ने अपराधी के अतीत का संकेत दिया। तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा है ना, उसने क्या किया है, जो अपराधी हैं उसके अतीत का, उसके पास्ट का संकेत दिया है, यानी इशारा दिया है। सो अल्यूजन, सो व्हाट इट इज गोइंग टू बी, हिज राइटिंग्स, यानी उनके जो लेखन थे, उन्होंने अपराधी यानी क्रिमिनल, क्रिमिनल का अतीत यानी पास्ट, और उसका अल्यूजन दिया। सो हिज राइटिंग्स मेड एन अल्यूजन टू द क्रिमिनल्स पास्ट। डन, ओके। नेक्स्ट इज, उन्हें यह भ्रम है कि मैं बहुत धनी हूँ। धनी मतलब वेल्दी, बहुत पैसे वाला। कुछ लोग को ऐसा लगता है ना, मतलब अगर आप किसी को देख लो जो बहुत अच्छे से अप टू डेट रहता है, मतलब अच्छी सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गई है उसकी, सो माइट बी यू फील लाइक वो पर्सन बहुत पैसे वाला है इसलिए ऐसा है, बट यू डोंट नो, मे बी ऐसा हो सकता है वो पर्सन बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का हो, बट उसको पता है कि उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है ना। सो यहाँ पे लोगों को क्या है, भ्रम है, यहाँ उन्हें भ्रम है, या दे हैव एन इल्यूजन कि मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला हूँ, आई एम वेरी रिच या वेल्दी, ठीक है। सो दे हैव द इल्यूजन दैट आई एम वेरी वेल्दी। डन, सो इस तरीके से आपको समझना है, अगर आप भ्रम की बात कर रहे हो, लाइक समथिंग जो कि रियल नहीं है, आप लोग की गलत फहमी है, देन दैट्स एन इल्यूजन, यू आर लिविंग इन एन इल्यूजन, ठीक है। और अगर आप बात कर रहे हो एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन की, एक संकेत की, एक इशारे की, देन आप बात करोगे वर्ड अल्यूजन की। डन, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, विच इज डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू वेदर यू रियली अंडरस्टूड द डिफरेंस और स्टिल यू आर इन अ कंफ्यूजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ही मेड एन ब्लैंक टू अ सीक्रेट प्लान इन हिज स्पीच। तो उसने अपने स्पीच में अपने सीक्रेट प्लान के बारे में भ्रम दिखाया या अपने सीक्रेट प्लान के बारे में इनडायरेक्टली इंडिकेशन दे दिया। तो हर किसी का जो सीक्रेट प्लान होता है वो तो ऑब्वियसली उनके लिए रियल ही हुआ ना, राइट? तो वो क्या कर रहा था, उसने अपनी स्पीच में अपने सीक्रेट प्लान का एक इंडिकेशन दे दिया, एक इशारा दे दिया, एक संकेत दे दिया। सो यू विल गो फॉर द वर्ड अल्यूजन, कि ही मेड एन अल्यूजन टू अ सीक्रेट प्लान इन हिज स्पीच। डन, ओके। Next one is they created a game that gives the blank that you are really driving। और ऐसे वाले गेम्स ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ ऐसे वीडियो गेम्स होते हैं, गेम्स होते हैं, अगर आप वो खेलने बैठो आपको लिटरली ऐसा लगता है कि आप खुद ड्राइव कर रहे हो, या आप खुद अगर कोई ऐसा गेम है जिसमें आप घोस्ट वगैरह से फाइट कर रहे हो, यू आर रियली फाइटिंग, या आप सच में कोई खजाना ढूंढ रहे हो, इतना मग्न हो जाते हो और इतना ज़्यादा वो एनिमेशंस इतने प्रॉपर होते हैं कि आपको लिटरली लगने लगता है दैट यू आर द ओनली वन जो कि स्क्रीन में है ना। सो यहाँ पे बात क्या हो रही है, दे क्रिएटेड अ गेम दैट गिव्स दी भ्रम, है ना, जो ऐसा लगता है, रियलिटी है नहीं बट हमको ऐसा लगने लगता है, इट्स अ भ्रम, इट मीन्स इट्स एन illusion। तो हो जाएगा they created a game that gives the illusion that you are really driving। Done, okay। Third one is she made no blank to the incident। भाई उसने कुछ भी, जो भी इंसिडेंट हुआ ना उसके बारे में कुछ भी संकेत नहीं दिया, कोई इशारा नहीं किया, उसने कुछ भी इनडायरेक्टली बात नहीं की, राइट? सो शी मेड नो
allusion to the incident, कुछ भी indirect indication नहीं दिया. Done? Okay. Next one is he could no longer distinguish between blank and reality. तो भाई अगर reality नहीं है तो क्या है, इल्यूजन है ना. सो वो जो है बहुत मतलब अब ऐसा हो गया है कि वो बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, डिफरेंस पता नहीं कर पा रहा है बिटवीन इल्यूजन एंड रियलिटी. जो भ्रम है और जो सच है उसके बीच में एक अंतर समझ नहीं पा रहा है ये जो भी ही प्रोनाउन है. डन. तो आंसर क्या हो जाएगा, ही कुड नो लॉन्गर डिस्टिंग्विश बिटवीन इल्यूजन एंड रियलिटी. क्लियर? ओके. Next is the teacher made her students locate the blank the author made in the short story. मैं आपको बोला था ना कि इनमें से एक वर्ड है जो आप पोएटिक डिवाइस के फॉर्म में भी पढ़ते हैं, स्टफ लाइक दैट. तो ऐसी ना कई पोइट्रीज हैं या स्टोरीज हैं जिसमें ऑथर या पोएट या पोएटिस क्या कर रहे हैं, वो अपने स्टोरी को या पोएम को और अच्छे से समझाने के लिए किसी दूसरे कैरेक्टर का एक संकेत दे रहे हैं. ठीक है. सो उस पोएटिक डिवाइस को हम कह देते हैं अल्यूजन. सपोज अगर कोई पोएम है जिसमें बात हो रही है यू नो आई विल लिव लाइक अ मरमेड. मरमेड क्या होता है, एक ऐसा कैरेक्टर इमेजिन किया जाता है जिसकी हाफ बॉडी जो है वो ह्यूमन बीइंग की हो, हाफ बॉडी फिश की हो, फिश टेल हो, जिसमें उसे बोलते हैं मरमेड, जल परी, है ना. सो उसी तरीके से अगर किसी पोएट ने क्या किया ना, इस कैरेक्टर के बारे में बात कर ली अपनी पोएम में बट एक्चुअली नहीं है, एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर पोएट ने अल्यूजन यूज किया है एज अ पोएटिक डिवाइस. डन. उसी तरीके से यहाँ पे भी यही क्वेश्चन आ रहा है कि जो टीचर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि भाई इस स्टोरी में तुम जितने भी ऑथर ने अल्यूजन्स यूज किए हैं उसको लोकेट करो, ना कि इल्यूजन्स, है ना. सो ऑथर हैज यूज्ड व्हाट, द अल्यूजन्स मेड इन द स्टोरी. तो उसको लोकेट करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए टीचर ने बोला बताओ इसमें क्या क्या इनडायरेक्ट संकेत दिए हैं ऑथर ने. डन. ओके. नेक्स्ट इज द मिरर्स इन द रूम गेव एन ब्लैंक ऑफ अ ग्रेटर स्पेस. तो भाई कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे अगर आप जाओ, म्यूजियम वगैरह होते हैं, वहाँ ना बहुत ही बढ़िया मिरर्स होते हैं. जैसे अगर आप जाओगे तो किसी मिरर में आप छोटू से दिखोगे, किसी में आप मोटू से दिखोगे, किसी में आप बहुत बड़े हो जाते हो, लार्जर हो जाते हो, किसी में आप बहुत पतले ऐसे स्क्वीजी से दिखते हो. सो वही चीज़ है कि डिफरेंट मिरर्स होते हैं ऐसे. अगर आप कभी गए हो, इट्स ग्रेट. सो ऐसी जगह पे क्या एक मूवी भी थी जिसमें ऐसे मिरर्स का यूज़ किया है ना, इट्स अ कॉमेडी मूवी, आई होप यू गेट इट. सो इसी तरीके से ऐसे मिरर्स की बात की गई है कि रूम में ऐसे आईने लगे हुए थे, ऐसे मिरर्स लगे हुए थे जहाँ पर हमें ऐसा भ्रम हो रहा था कि ये बहुत बड़ी जगह है, बट ऐसा था नहीं. वो बस मिरर जो है वो मैग्नीफाई कर रहा था उस स्पेस को. सो द मिरर्स इन द रूम गेव एन भ्रम, दैट इज इल्यूजन ऑफ ग्रेटर स्पेस. तो आपको बस यही देखना, आपको भ्रम की बात की गई है जो रियलिटी नहीं है, या आप इनडायरेक्टली संकेत की बात कर रहे हो या इशारे की बात कर रहे हो, डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड अल्यूजन. एंड इल्यूजन एज पर द मीनिंग दैट यू गेट इन द सेंटेंस. भ्रम देन इल्यूजन. इफ इट्स इनडायरेक्ट रेफरेंस, इनडायरेक्ट इशारा है, संकेत है, कुछ भी है, देन गो फॉर द वर्ड अल्यूजन. डन. ओके. So with this we have finally come to an end of what's the difference between illusion and illusion. I hope you understood the topic very clearly. Now you know आप कब illusion का use करेंगे, कब illusion का अपने sentences में. And before we end this video, एक और चीज़ है जिसे हमें डिस्कस करना है, that is अगर आप YouTube पे मैग्नेट ब्रेन से कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक कवर करना चाहते हो, what you do is आप सीधे YouTube पे जाते हैं, you type मैग्नेट ब्रेन, search for the topic and subject and you study from it. But कभी कभी ऐसा होता है आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट शायद इतना नहीं मिल पाता है. डोंट वरी, आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे और आपको ओपन करनी है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट. व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट राइट magnetbrains.com ऑन द गूगल प्लेटफॉर्म और आपके सामने ये पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी. नाउ ऑन दिस वेबसाइट यू कैन सी कि एक पेज है जिसपे आपको डेफिनेटली सारी क्लासेस एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंशन्ड है फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12. अब आपको जो भी क्लास पढ़ना है, जिस भी क्लास का मतलब सब्जेक्ट पढ़ना है, आप सिर्फ उस क्लास पे क्लिक करेंगे. सपोज फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट, आप क्या करेंगे, आप क्लास 10th पे क्लिक करेंगे, आपके सामने 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे एंड यू विल क्लिक ऑन द सब्जेक्ट दैट यू वांट टू स्टडी. राइट. सपोज आप पढ़ना चाहते हो क्लास 10th इंग्लिश, आप क्या करेंगे, आप क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करेंगे. जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने सारे सेक्शंस जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे. नाउ क्लिक ऑन द सेक्शन दैट यू वांट टू स्टडी फ्रॉम. सपोज आप पढ़ना चाहते हो क्लास 10th इंग्लिश की लिटरेचर की जो पहले बुक है, लाइक क्लास 10 सीबीएसई स्टूडेंट्स की, उसका फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड. आप क्या करोगे, आप ढूंढोगे बुक, भाई कहाँ है, यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट फ्लाइट, क्लिक ऑन इट, आपके पास सारे चैप्टर्स आ जाएंगे. क्लिक ऑन अ लेटर टू गॉड. जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने उस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो डिस्प्ले होगा. एंड दिस इज हाउ यू कैन स्टडी फ्रॉम इट. मेक योर नोट्स, जस्ट बी क्लियर विद ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स दैट विल कम योर वे व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर. वंस यू आर डन विद दिस, अगर आप
वापस से इसी चैप्टर का कोई टॉपिक या आप कोई और सेक्शन भी देखना चाहते हो इंग्लिश का, व्हाट यू विल डू इज आप क्रॉस आइकॉन पे क्लिक करोगे, यू विल सी द सेम सेक्शंस, ठीक है, डिस्प्ले इन फ्रंट ऑफ यू, जो अभी अभी देखे, क्लिक ऑन द सेक्शन यू वांट टू स्टडी फ्रॉम एंड येस यू कैन डेफिनेटली गेट योर वीडियोज फ्रॉम दैट. बट if you want to change the subject or you want to change the class, definitely click on the back button. आप वापस से उसी steps पे आ जाएंगे. Just click on whatever you want to study and you will get the respective video. So this is how easy it is and it is definitely going to save your precious time. Done? Okay. So with this we have finally come to an end of what's the difference between allusion and illusion. क्या है भाई जो indirect संकेत की बात कर रहा है, इशारे की बात कर रहा है या फिर बात कर रहा है एक भ्रम की, दैट इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि आप इल्यूजन को यूज करेंगे कि इल्यूजन को. एंड इट्स एन ईजी टॉपिक फॉर यू, आई होप नाउ. एंड इफ इट्स अ यस देन डेफिनेटली गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो, शेयर द वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, ताकि जिनको भी कंफ्यूजन है इन वर्ड्स में सबका कंफ्यूजन क्रिस्टल क्लियर हो जाए. एंड ऑल्सो शेयर अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स विद एज मेनी स्टूडेंट्स एज यू कैन, ताकि सभी को फ्री एजुकेशन मिल पाए. एंड प्लीज इफ यू फील कि आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं करनी फ्रॉम आवर चैनल, डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब टू मैग्नेट ब्रेन्स. एंड विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट इन द next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.